हेलो दोस्तों, सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आज चलिए आज बनाते हैं बेसन का चीला, जो कि बहुत हेल्दी रहता है। तो इसके लिए बेसन लिया था, 4 मिर्चें ली थी, एक प्याज लिया था और एक टमाटर लिया था। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इनको हमें धुलना है। तो पहले तो मिर्ची की डंठल वगैरह तोड़ दिए और छिकल वगैरह सब छील के लेते हैं और इन सबको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हमें इन्हें वॉश करना है और इन्हें कट करना है और बाद में बेसन का बैटर तैयार करना है चीला बनाने के लिए। तो पहले तो मैंने इस प्याज को देखिए अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद अब हम चलते हैं धुलने। तो ये सारी चीज़ें देखिए कट चुकी हैं। बेसन ये 4 चीज़ें ही चाहिए हमें बस चीला बनाने के लिए। तो अब इन सबको हम रख लेते हैं एक बर्तन में और अब इन्हें चलते हैं धुलने। इन सारी चीज़ों को अब मैं इन प्याज टमाटर और मिर्ची को अच्छे से धुलूँगी। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद हम इन्हें कट करना है, छोटा छोटा कट करना है बैटर में डालने के लिए, क्योंकि चीला बनाने के लिए हमें बैटर तैयार करना रहेगा। उस बैटर से ही हम चीला बनाएंगे। तो पहले मैंने इन सबको अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद हम इनको कट करेंगे। ये देखिए मैंने सारा धुल लिया है इनको। अब इनको हम करेंगे कट। तो पहले मैंने टमाटर को कट किया और बहुत छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में कट नहीं करना है, क्योंकि वो बैटर में मिक्स होगा। जितने छोटे पीसेस होंगे ना उतनी अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा। तो छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है। देखिए मैं बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और टमाटर तो वैसे भी सब सॉफ्ट होता है, तो वो एकदम से पहले मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, पहले टमाटर काटा था। पहले मुझे प्याज और मिर्ची काटनी चाहिए थी। कोई नहीं, अब जब टमाटर कट गया है तो टमाटर ही कट कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने कट कर लिया ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए, ये देखिए इसको कर दिया साइड में। अब हम कट करेंगे प्याज। अब करेंगे पहले मिर्ची कट करेंगे, क्योंकि मिर्ची जो तीखी रहती है। तो पहले मिर्ची कट कर लेते हैं। मिर्ची को सारे एक साथ रख के मैंने ऐसे चॉप कर लिया था फटाफट। और ये जो चीला है ना बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये फटाफट बन जाता है, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हेल्दी तो बहुत होता है ये, क्योंकि बेसन हमारे लिए हेल्दी होता है। बेसन चने से बना होता है और चना हमारे लिए हेल्दी रहता है। तो देखिए अभी इसको भी हम कट कर लेंगे, प्याज को भी, इसको भी छोटा छोटा ही कट करना है। ये देखिए एकदम बारीक बारीक ही कट करना, जितना बारीक कट करेंगे। या फिर इसको आप चॉपर से भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर से कटने का वही प्रॉब्लम है, उससे क्रंचनेस नहीं आती है। मतलब ऐसे कट करके डालेंगे तो हम जब खाएंगे तो ये हमारे मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और क्रंच एक आएगा। और अगर हम चॉपर से कर लेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा और वो इतने अच्छे से मतलब खाने में टेस्ट नहीं आता। तो चॉपर से इसीलिए नहीं करती हूँ, मैं इससे ही करती हूँ। चॉपर से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चॉपर से करती हूँ, जो जब हमें फाइन बिल्कुल चाहिए होते हैं तब मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ, वरना मैं चॉपर का यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही कट करती हूँ। और देखिए मैंने प्याज को भी कट कर लिया। तो अब हमारी सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं, प्याज टमाटर और मिर्ची। ये चीले बनाने के लिए आपको बस ये 3 चीज़ें ही 4 चीज़ें ही चाहिए, प्याज प्याज हरी मिर्च टमाटर और बेसन। तो अब हम करते हैं इसका बैटर तैयार। तो सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया था, मतलब एक बड़ा सा बर्तन लिया था, उसमें मैंने ये बेसन डाल दिया। और बेसन डालने के बाद फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें, ये सब्जियां जो हमने कट की है, इन सब्जियों को भी हम ऐड कर देंगे। तो टमाटर मिर्ची और प्याज सभी को एक साथ ही कर देना है। और देखिए इस तरह से कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो टेस्ट के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था थोड़ा सा नमक, फिर गरम मसाला। पहले लिया हमने गरम मसाला। गरम मसाला बहुत थोड़ी मात्रा में ही डालना है। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। नमक के बाद मैंने थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डाल दी थी, जिससे ज़्यादा तीखा नहीं रखना है, क्योंकि चीला वगैरह होता है बहुत तीखे सही नहीं रहते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही मिर्च इस्तेमाल करूँ इनमें। तो मैंने बहुत एक चुटकी से भी कम मिर्ची का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। फिर हमें पानी मिला के इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले तो मैंने इसको इससे मिक्सर से मिक्स किया था इससे, लेकिन इससे क्या हो रहा था, जो सब्जियाँ थी वो इसके अंदर फंस जा रही थी। तो फिर मैंने बाद में इसको हटा दिया था और चम्मच से मिक्स किया था। अब मैंने वो हटा दिया और अब चम्मच से इससे इस बैटर को अच्छे से मिक्स किया। और बाद में ना थोड़ा पानी ज़्यादा लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया था। लेकिन हमें इस बैटर को इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए। ये थोड़ा सा बेसन मैंने और ऐड कर दिया था।
और आप सोच रहे होंगे कि बेसन को छान नहीं है, मैं एक्चुअली जब डब्बों में फिल करती हूँ तो छान के ही फिल करती हूँ ताकि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकूँ। मैं बहुत मतलब एकदम वैसे नहीं रखती हूँ कि आप लाए तुरंत रख दिया, मैं पहले छानती हूँ देन उसको स्टोर करती हूँ। और ज़्यादा स्टोर भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा हाफ केजी या पाव भर इतना ही रखती हूँ तो यूज़ हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा ला के फिर वही प्रोसेस कर देती हूँ, फिर से रिस्टोर कर देती हूँ। क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और बस मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं तो हम लोग जितना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, तो आधा किलो ही लाके बस रख लेती हूँ। अब ये हमारा देखिए बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया, इसमें कोई लम्प्स नहीं है। और अब हमारा ये बैटर इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए चीला बनाने के लिए, परफेक्ट रहती है, इससे ना चीला बहुत मस्त बनता है और बहुत अच्छे से बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इधर लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी करना होता है और आप बाद में चाहें तो नहीं कर सकते, बस फर्स्ट टाइम करना ज़रूरी रहता है क्योंकि थोड़ा सा। अब जब ये ग्रीसिंग हो गया तो क्या गैस, और इसको एक बार मैंने फिर से चला लिया था, पैन मतलब तेल को इधर उधर कर लिया था हाथ की हेल्प से, मतलब पैन को उठा के। और अब हम इसमें डालेंगे बैटर। देखिए तेल जो नीचे है, और बैटर को हम ना चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा फैला भी देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा किनारे इसके छूटने लग जाएंगे तब इसको हम पलटेंगे। तो ये देखिए लगभग लगभग हो चुका है, अब ये पलटने के लिए तैयार है, क्योंकि ये किनारे जो होते हैं छूटने लगते हैं तो पता चल जाता है कि ये पक चुका है। अब इसको हम ना स्पैचुला की हेल्प से पलट देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल पक चुका है ना, अच्छे से ये इधर से सिक गया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे थोड़ी देर छोड़ के। ये देखिए, और देखिए दूसरी साइड से भी अब हम इसे पलटने वाले हैं। इसको पलट, ये हो लगभग हो चुका है। इसको देखिए दूसरी साइड से भी हम पलट के देख लेते हैं कि ये पक गया है या नहीं पका है। तो हम पहले इसको पलटते हैं। ये देखिए ये भी इधर साइड से भी पक चुका है। इसी तरह से अलट पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। अब ये पक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ऐसे ही हमने दूसरा दूसरा चीला भी डाल दिया था, दूसरे चीले का बैटर भी डाल दिया था और इसी तरह से हमने उसको पका लिया था। तो इसमें देखिए हमने डाल दिया है। अब इसको भी हम सेम प्रोसेस से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चीले बनाए थे अब पहले। तो ये देखिए इनको इसको भी हमने ऐसे अलट पलट करके पका लिया। इसी तरह से मैंने चीले बना लिए थे और ये आराम से पका लिए थे। ये देखिए ऐसे बैटर को थोड़ा चम्मच की हेल्प से वो मतलब फैला भी लेना होता है, या फिर पैन को थोड़ा घुमा के भी ऐसे फैला लीजिए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो ऑलरेडी अपने आप ही फैल जाता है। अब इसको अलट पलट के इसको भी सेक लेंगे। ये देखिए, और रंगत देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं, और इसमें जो वेजिस थी वो भी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये भी अच्छे से पक जा रही है। अब इन सबको हम निकालते हैं प्लेट में, देन हम इनको खाएंगे, मतलब खाने के लिए रेडी है। देखिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 मिनट में ही नहीं लगता, 10 मिनट में ही बेसन के चीले तैयार हो जाते हैं। और ये सबसे फास्ट नाश्ता है। आप इसको ना, जब आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे सब्जी काटने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फटाफट फटाफट आप मिर्ची और टमाटर को कट कर लीजिए, प्याज को कट कर लीजिए, बेसन लीजिए, उस सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और डायरेक्ट बेसन के चीले बना के तैयार कर दीजिए। ये नाश्ता फटाफट भी बन जाता है और हेल्दी भी बहुत रहता है। और इसको आप बच्चों को बना के खिलाइए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चे इसे खा भी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज रहती हैं तो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से ये रेसिपी ट्राई कीजिए, इस तरह से चीला बना के खाएं और अपने परिवार को खिलाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। और दोस्तों मेरी, और देखिए मैं ये अभी ट्राई करके देख रही थी, मैं इसे सॉस के साथ खा रही थी। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।